अक्सर मेरी बहनों की आदत होती है कि वो बात के दौरान ना कह रही होती है सामने वाले को ये बात किसी और से ना करना। अब आप खुद सोचें कि आप जब खुद ही उस राज को नहीं रख पा रही तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो दूसरा बंदा या बंदी आपके बात को राज रखेगा। तो इस तरह की बातें ना किया करें। अगर आप कामयाब और मिसाली ज़िंदगी गुजार रही हैं और लोगों के शर से बचना चाहती हैं तो ये वीडियो मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए है। हो सकता है कि मैं आपको कोई भी ऐसा एक पॉइंट बताऊं जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए और जो आप से आज तक गलतियाँ होती आई हैं वो आपसे ना हो। तो मैं आपको ना 5 पॉइंट बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो पुरसकून हो जाएगी। रिश्तेदारों के हसद जलन का शिकार हैं जो लोग अक्सर परेशानी में मुब्तला रहते हैं और उनके हालात दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊँ कि कभी भी अंधेरा जो होता है ना वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप तरक्की के रास्ते पर जा रहे होते हैं ना तो सेम इसी तरह सबकी आंखें जो होती हैं ना वो आपका ताक़ुब कर रही होती हैं। वो लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ये लोग देखिए कहाँ तक जाते हैं, ये तो इस काबिल थे ही नहीं, तो ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, कैसे कहाँ से आ रहा है इनके पास, इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने ना अपनी कामयाबी के रास्ते में, अपने बच्चों की कामयाबी में, अपनी कामयाबी में और अपने शोहर की कामयाबी के सफ़र को ना खामोशी से तय करना है। आपने ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की कि क्या हालात हैं, किधर से पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो कामयाबी खुद बहुत शोर मचाती है, फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, फिर लोग खुद ब खुद देख रहे होते हैं। तो इसलिए दूसरों पे भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी बात है ना वो ये है कि कभी भी किसी के मुंह मत लगे, नज़रअंदाज करना सीखें। कोई अगर आपको कुछ कह के चला जाता है ना तो कहने दिया करें, कोई बात नहीं, वो आपको टॉन्ट कर रहा है करने दें। उनका मतलब होता है कि आगे से ना शदीद किस्म का रिएक्शन होना चाहिए, शदीद किस्म की ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, जवाब पर जवाब आने चाहिए। लेकिन जब उनके बरक्स हो जाता है ना तो फिर उनका मामला जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, जब कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, कोई आपको ना बुरा भला कह रहा है, तो आप ऐसी सूरत में खामोश रहें, बिल्कुल खामोश रहें। खामोशी जो होती है ना वो लोगों को खौफज़दा कर देती है। जो लोग चाहते हैं कि वो लोग यही चाह रहे थे कि हम कोई बात करें और बस फिर आगे से शुरू हो जाएं ये लोग, तो आप उनकी सोच के उलट हो जाना। दिल में वो इंसान मचलता ही रह जाएगा कि इनके दिलों में क्या छुपा हुआ है, क्यों नहीं इसने मुझे कोई जवाब दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम शादियों पर जाते हैं, शादियों पे हम घरों की बातें कर रहे होते हैं या फिर हम अच्छे लग रहे होते हैं, अच्छे ड्रेसिंग की हुई होती है, तो लोग कह देते थे बड़ी अमीर लग रही हो। उनका टॉन्ट भी होता है और बात भी हो जाती है। अब ऐसे मौके पर तो दिल चाह रहा होता है ना कि बस इंसान जवाब दे दे, लेकिन दो ही रास्ते होते हैं कि या तो जवाब दे लो या फिर खामोशी से उनकी बातों को सह जाओ, पी जाओ। तो ये बेहतर होता है कि सह जाए, पी जाए, कोई ज़रूरत नहीं जवाब देने की, माहौल को ख़राब करने की। 2 घंटे के लिए मिल के बैठना होता है तो ज़रूरत क्या है कि किसी की जो है वो पार्टी हो, शादी हो, उसमें बदमस्की पैदा की जाए। तीसरी जो बात है ना वो भी अपने ज़हन में लाजमी रखनी है। आजकल जो सेम मैं देख रही हूँ ना कि सबके घरों में ये सब कुछ चल रहा है, बहुत से लोगों में, आपने इस बात पे तो सख्ती से अमल करना है। वो ये है कि दिखावा बिल्कुल भी ना करें। अब दिखावा ये नहीं होता कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं या लोगों के सामने जा रहे हैं। आजकल दिखावा पता कहाँ पे चल रहा है, दिखावा चल रहा है सोशल मीडिया पर। वो कैसे, वो ऐसे कि हम स्टेटस लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू फ्ला फ्ला फ्ला, आई एम यानी कि कुकिंग फ्ला फ्ला फ्ला। तो ये जो होते हैं ना खाने पीने, आना जाना, अपने कपड़े, अपने जूते, या फिर हम कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं कि जी फ़लाँ का ये हमने सूट लिया हुआ है, फ़लाँ के जो है ना वो हमने बैग वगैरह दिए हुए हैं। तो ये जो लोग नहीं ना ले सकते ये चीज़ें, तो वो फिर उस वक्त तो खामोश रहते हैं, लेकिन घरों में जाके ना हसद जलन का शिकार हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो है ना अमीर लोग ही हसद जलन का शिकार हों या फिर वो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। गरीब लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि वो उन्होंने अपनी खिड़कियाँ खुद खोली हुई होती हैं कि जी देखो हमें कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो वो लोगों को तो आदत होती है। आजकल सोशल मीडिया जिसे कहते हैं ना, बजाय किसी के घरों में जाने के, लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के घरों में घुसे हुए हैं और वो नज़रें भी लगा रहे हैं और बुरा भला भी कह रहे हैं, जी आए हाय बेचारी बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं बनता इनके घर में,
या अगर बन गया किस दिन आज, तो उनके पास पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए, किस तरह इन्होंने बना लिया। या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, अक्सर अब तक कहीं बाहर जाने की हमें हो जाता है, तो वो क्या होता है, टिकट जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। लो जी, बड़ी खुशी खुशी हमने स्टेटस लगाया था, फेसबुक पे शेयर किया था कि जी हम जा रहे हैं फ़लाँ जगह, दुबई जा रहे हैं या फिर हम हज उम्रे पे जा रहे हैं। वो ऐन मौके पे जाकर टिकट कैंसिल हो जाता है, बोर्डिंग में कोई मसला आ जाता है। तो ये इन चीज़ों से बचें, ये ज़ाती एक्सपीरियंस की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मैं एक आपको बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मैं बना रही थी आज करेले, तो करेले आज मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने को, वो भी कीमे में। वैसे तो मैं भरे हुए पकाती हूँ, लेकिन एक टिप भी आपको साथ साथ देती चलो कि जब मैं करेले छीलती हूँ ना, तो करेलों का जो ऊपर वाला जो होता है ना, ड्रॉप ड्रॉप बने हुए होते हैं, वो सारा मैं खुरच के उतार देती हूँ। कुछ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन जब तक वो मैं सारा उतर ना जाए और स्किन ना रह जाए सिर्फ उसकी, जब तक मैं इसको छीलती रहती हूँ। और फिर जब काट लेती हूँ ना, काटने के बाद मैंने इसको शॉपर में रखना होता है, शॉपर में रख के, क्योंकि कड़वाहट जो होती है ना अक्सर हाथों में आ जाती है, तो वो फिर मैं कड़वाहट मुझे बर्दाश्त नहीं थी, वो फिर कुछ दूसरे खानों में या फिर रोटी वगैरह पकाती हूँ ना, उसमें चली जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा नमक डाला और इस तरह इसको ना अच्छी तरह मसल लेती हूँ। और इस तरह से ना, अगर टाइम है तो आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दें, नहीं टाइम है तो आप बस 5-7 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख दें इसको ऐसे। ये सारा जो कड़वाहट वाला पानी रह जाएगा ना, वो फिर नमक के थ्रू बाहर आ जाएगा। बस फिर आपने किसी छलनी में डाल के, किसी स्टेनर में डाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने किसी कॉटन के कपड़े में, तौलिया में जो साफ़ हो बिल्कुल किचन के लिहाज से ना, तो आपने बस उसमें इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना और फिर इसको फ्राई करना है। और फ्राई आपने इस तरह नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस तरह प्याज फ्राई की जाती है। तो बस फिर देखिएगा आपके कड़वे करेले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा चले, मैं अब वापस आती हूँ। खैर यहाँ तो मैंने खाना बना लिया था, मैं वापस आती हूँ अपनी बात की तरफ। वो ये है कि जब कभी हम जैसे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे होते हैं शादियों में, सालगिराहों पर, या फिर वैसे कोई गैदरिंग होती है, कोई मिलाद होती है, तो हम वैसे तो नहीं अपने एक्टिव रहते हैं रिश्तेदारों में ना, फ़ोन पे बात करते हैं ज़्यादा। लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर हम लो जी, जो हमने 2 महीने की दास्तान होती है, जो हमने महीना 1.5 महीना अलग गुजारा होता है, अपने घर के A to Z सारे मामलात बता देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जब हम घरों में जाते हैं, फिर हम अपने घरों में जाके वो गॉसिप्स करते हैं कि फ़लाँ ने मुझे ये बताया, फ़लाँ ने ये बताया, उसने तो मेरे बारे में ऐसे सोचा। कितने सारे लड़ाई झगड़े, कितनी सारी बातें हम खोल के आ जाते हैं अपने आप को, बिल्कुल ही ना अपनी जिसे कहते हैं ना पर्दा उठा के आ जाते हैं अपनी बातों का। तो ऐसे ना किया करें, जब इकट्ठे हों, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे बात करें, नहीं ज़रूरत खामोश रहें। अच्छा बस अब आपसे आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, जब आपने इन 4 बातों से ख़ुद को रोक लिया ना, तो बस एक काम और करें, अपनी रूहानी हिफाजत करें। नज़र, हसद, जलन इंसान को ना कब्र तक पहुंचा देती है। वो रिश्तेदार जो हमारे सामने होते हैं, हम और उनके दिलों में पता नहीं क्या कुछ होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो सामने कुछ नज़र आ रहे होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से ना मुहतात रहने के लिए, बचने के लिए, कि किसी की नज़र ना लगे, कोई हसद ना करे हमसे, तो आपने क्या करना, सुबह शाम जो है ना आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ने हैं और अपने घर के चारों कोनों पे ना फूंक मार देनी है, उसको एक हिसार दे देना है। दूसरी बात यह है कि जब घर वाले घर से बाहर जाएं, तो आपने उनका तसव्वुर करते हुए उनकी हिफाजत के लिए उनको कोई बाहर निकल के कोई परेशानी, कोई हादसा पेश ना आए, वो अल्लाह ताला के हिसार में रहें, हिफाजत में रहें। तो आपने ये 4 कुल और आयत कुर्सी पढ़ के उनके ऊपर दम कर देना है, सबका चेहरा जो है वो फिर तसव्वुर में लाते हुए। और आखिरी बात जो है कि जो सुबह शाम की दुआएं होती ना, वो लाजमी उन पे पक्के हो जाएं। अपने बच्चों को भी कहें, खुद भी, तो वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। तो सुबह शाम के जो अस्कार होते हैं, दुआएं होती हैं, वो लाजमी पढ़ें। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आई है तो चैनल को ज़रूर काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपके प्यारे हैं, कोई आपके ग्रुप में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर एक बार बेशक शेयर कर दें। सदका जारिया होती है, चलो किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। फिर मिलते हैं, आपने अपना रखना है अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।